नमस्कार बच्चों। हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर पद्य की और उसका सेकंड अध्याय बिहारी दास। इससे पहले हम काफ़ी दोहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज उसके अगला दोहा हम देखते हैं। औंदाई सीसी सुलखी बिरह बननी बिल्लात, बीची सूखी गुलाब को छीटो छुई नगात। एक अलंकार होता है हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार। यहां पर उसी अतिशयोक्ति अलंकार का सहारा लेकर के बिहारी दास ने एक नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। नायिका की सखी नायक से उसके वियोग में जो तड़पन है, जो दर्द है उसके हृदय का, उस हृदय के दर्द को किस प्रकार नायक को बता रही है। देखिए, औंदाई सीसी सूलखी विरह बरनी बिल्लात, कि उसके विरह की जलन में बिलबिलाते, बिलबिलाते राजस्थानी शब्द है, चिल्लाते, चीखते, दर्द असहनीय दर्द, कि वह नायिका वीरे के दर्द में चिल्लाती है और उसको चिल्लाते हुए देखकर हमने औंदाई सीसी, हम लोगों ने उसके शरीर में ठंडक पहुंचाने के लिए गुलाब जल से भरी हुई सीसी, औंदाई सीसी सूलखी विरह बरनी बिल्लात, विच ही सूखी गुलाब को छींटो छुई नगात। हमने उसके विरह की दशा को कम करने के लिए, उसके शरीर में ठंडक पैदा करने के लिए गुलाब जल से भरी हुई सीसी को एक साथ उल्टी कर दी, धीरे धीरे नहीं डाली। हमने एक साथ उसके ऊपर औंधा डाल दी ताकि उसके शरीर को ठंडक पहुंच सके। लेकिन बीच ही सूखे गुलाब को छींटो छुई नगात, लेकिन एक साथ डालने के बावजूद हम क्या देखते हैं कि एकाएक उलट देने पर भी उसके शरीर पर उस गुलाब जल की एक भी बूंद उसके शरीर को नहीं छुई। अर्थात जैसे ही हमने उस गुलाब जल की शीशी को उसके ऊपर औंधाई, उल्टी करी, तो उसके शरीर की जो आग थी, जो अगन थी, जो विरह की ज्वाला थी, वह नायिका उस विरह की ज्वाला में इस तरह तड़प रही थी, इस तरह जल रही थी कि वो गुलाब जल की शीशी जैसे ही हमने उसके ऊपर डाली, वो तो उसकी ताप में ही अधर ही वो सूख गई। एक भी बूंद छुई न गात, उस नायिका के शरीर को छू तक नहीं सकी। इस तरह वो नायिका तुम्हारे प्रेम में विरहित है, विरह से पीड़ित है, तुम्हें जाकर के उसे संभालना चाहिए। ऐसा नायिका की सखी नायिका की विरह दशा का वर्णन करती हुई नायक से कहती है। आगे देखते हैं। इत आवत चली जात उत, चली 6-7 तक हाथ, छड़ी हिंडोरे से रहे लगी उशासन साख। अजीब स्थिति है यहां पर नायिका की। यह भी उसी अतिशयोक्ति अलंकार में बिहारी दास जी ने कहा है। मूल अर्थ इसका यह है कि नायिका नायक के विरह में इतनी दुबली पतली कोमल कृशकाय हो गई है कि जब वो सांसें लेती है, तो जब सांस छोड़ती है तो 6-7 हाथ दूर चली जाती है, और जब सांस वापस लेती है तो वापस पीछे चली आती है। सखी नायक से वर्णन करती हुई कहती है
कि इत आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ छड़ी हिंडोरे पे रहे लगी उशासन हाथ। कि वह तन्वी, वह पतली, वह दुर्बल नायिका विरह में ऐसी कृशकाय हो गई है, ऐसी पतली हो गई है, कमजोर हो गई है कि उसके उच्छ्वास, उसकी सांसें ऐसी प्रबल हो रही हैं कि वह उन सांसों के साथ जिस प्रकार एक झूला टांका जाता है और उस झूले पर बैठ करके झूला जाता है और शुरू में उसको पकड़ करके आगे पीछे किया जाता है, यहां पर वो नायिका की स्थिति उस झूले के समान हो गई है। यहां पर कोई हिलाने वाला नहीं है, बल्कि वह 6-7 हाथ अनुमान से कभी इधर चली आती है तो कभी उधर चली जाती है। जिस प्रकार झूला बिना हिलाए, कोई किसी के द्वारा हिलाने पर आगे पीछे होता है, उसी प्रकार नायिका इतना कर्षकाय हो गई है, इतनी दुबली पतली हो गई है कि उसको हिलाने की जरूरत नहीं है। जब वो सांस लेती है तो उस सांस के कारण वह आगे पीछे हो जाती है। 6-7 हाथ कभी आगे चली जाती है तो कभी पीछे वो आ जाती है। ऐसी नायिका की विरह दशा का वर्णन यहां पर नायिका की सखी नायक से करती है। अगला, जगत जनायो जी सकल जो हरि जानियो नाई, जो आखिन सब देखिए आखिन देखियो जाए। ये पंक्ति किसी आत्मज्ञानी महापुरुष के द्वारा या तो अपने शिष्य को कही गई है या फिर वह स्वयं विचार करता है। एक स्वगत कथन अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर विचार करता है। दोनों में से कोई एक बात। क्या कहते हैं बिहारीदास जी? जगत जनायो जी सकल ज्यों हरि जानियो नाई, कि जिस परमात्मा के द्वारा, जिसके हृदय में स्थित होकर के, क्योंकि परमात्मा हर मनुष्य के हृदय के अंदर विद्यमान है। ये मनुष्य विचार कर रहा है, या अपने एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा है कि जगत जनायो जी सकल जो हरि जानियो नाई, कि जिस परमात्मा के द्वारा, जिसके हृदय में स्थित होने के कारण सकल जगत, संपूर्ण संसार तुझसे जाना गया। संसार क्या है? संसार एक व्यक्ति नहीं है, एक समूह है जो व्यक्तियों से मिलकर के बना है, और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा निवास करता है। एक गुरु शिष्य को सीख देता है कि जो परमात्मा तुम्हारे हृदय के अंदर बैठ करके तुम्हारी पहचान संपूर्ण संसार में कराई, क्योंकि वो संपूर्ण संसार में प्रत्येक हृदय के अंदर भी उसी ईश्वर का निवास है, तो उसने तुम्हारी पहचान करवाई। लेकिन जो आखिन सब देखिए आखिन देखिन जाए, लेकिन जिस प्रकार एक आंखें सबको देख सकती हैं, पूरे संसार को देख सकती है, छोटी और बुरी बड़ी सब चीजों को देख सकती है, लेकिन उन आंखों को स्वयं आंखें नहीं देख सकती। गुरु अपने शिष्यों को कहता है कि तुम्हारी स्थिति ठीक उसी प्रकार की हो गई है कि जिस ईश्वर ने तुम्हारी पहचान कराई इस संसार में, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय के अंदर भी विद्यमान है तो दूसरे के हृदय के अंदर भी विद्यमान है। तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है कि तुम्हारे हृदय के अंदर बैठा हुआ वो ईश्वर, वह परमात्मा, जिसको तुम पहचान नहीं पाए। जिस प्रकार आंखें सबको देख सकती हैं लेकिन खुद अपने आप को आंखें नहीं देख सकती, ठीक उसी प्रकार तुमने संसार के सभी प्राणियों को तो तुम देख सकते हो, उनके अच्छे बुरे की पहचान तुम कर सकते हो, लेकिन क्या
तुमने उस ईश्वर को अपने हृदय के अंदर ढूंढने की कोशिश की, अपने अंदर छिपी हुई अच्छाई और बुराइयों को जानने की कोशिश की? नहीं। इसलिए ईश्वर को ढूंढने के लिए तुम्हें किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तपस्या की या एकांतवास की जरूरत नहीं है। गुरु अपने शिष्य से कहता है कि तुम्हें अपने आप के अंदर पहचान करनी चाहिए, अपनी बुराइयों को निकाल करके उस ईश्वर जो तुम्हारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है, उस ईश्वर को पहचानने की क्षमता जागृत करनी चाहिए। अपनी आत्मा को तुम्हें जगाना चाहिए। अगला दोहा, कहलाते एकत वसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सोकियो दीरघ दाग निदाग। यहां पर कवि वन के जीवों का गर्मी के प्रचंड प्रभाव से कातर होकर परस्पर बैरभाव भूलकर किस तरह वो एकत्र एक जगह रहते हैं, यहां पर कवि उन चीजों का वर्णन कर रहा है। कहलाते एकत वसत अहि मयूर मृगबाग, अहि सर्प, मयूर मोर, मृग हिरण और बाघ, ये सारे गर्मी में कहलाते कातर होकर के, दुखी होकर के, परेशान होकर के, व्याकुल होकर के एकत्र एक जगह ही बसते हैं। जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाग निधाग, प्रचंड ताप वाली ग्रीष्म ऋतु में अपने प्रभाव से जगत को तपोवन सा कर दिया है। तपोवन सा कैसा? तपोवन वो जगह है जहां पर सभी एक दूसरे का बैरभाव भुला करके प्यार और प्रेम के साथ में हिलमिल करके रहते हैं। लेकिन यहां गर्मी की वजह से, प्रचंड गर्मी के तेज होने के कारण वह जगह एक तपोवन की भांति हो गई है, जहां पर सभी एक दूसरे का बैर भाव छोड़ करके, भूल करके एकत्रित निवास करते हैं, एक जगह रहते हैं। कैसे? मयूर तथा बाघ गर्मी के मारे ये भूल जाते हैं कि सर्प तथा मृग उसके शिकार हैं। उनके अंदर वो क्षमता भी होती है, ताकत भी है, लेकिन वो ताकत होने के बावजूद गर्मी की वजह से वो भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ सर्प और मृग भी, उसको भी, उन दोनों को भी ये सुध नहीं रहती है कि हम मयूर और बाघ के शिकार हैं, आहार हैं। उनके अंदर भी भागने की क्षमता है, ताकत है, लेकिन उस प्रचंड तेज के कारण, उस प्रचंड गर्मी के कारण न तो सर्प जा सकता है, न मयूर भाग सकता है, न मृग, और न ही बाघ जा सकता है। वो सारे हिल मिल करके एक जगह ही निवास करते हैं। तो उस प्रचंड गर्मी ने उस वातावरण को तपोवन बना दिया है, जहां पर सभी मिलजुल करके एक साथ रहने का आभास दिला रहे हैं। अगला दोहा, कनक कनकते शोगुनी मादकता आदिकाय, ई खाए बोराई जग ई पाए बोराई। कवि की ये पंक्तियां सोने और धतूरे दोनों की मादकता का यहां पर कवि वर्णन करता है। कवि कहता है कि कनक कनकते शोगुना मादकता आदिकाय, कि मादकता में कनक सोना, स्वर्ण, और दूसरा कनक धतूरा। कनक जो स्वर्ण है वो दूसरे कनक धतूरा से 100 गुना ज्यादा
मादकता में ज्यादा है। कैसे? क्योंकि उई खाए बोराए जग उई पाए बोराए। जो दूसरा कनक है, जो धतूरा है, उस धतूरे को खाने पर ही मनुष्य बोराता है, पगलाता है, अहंकार होता है, घमंडी हो जाता है। लेकिन जो दूसरा जो कनक है, सोना, उस सोने को तो पाने मात्र से मनुष्य पागल हो जाता है। दोनों का मतलब यहां पर बताया है। एक कनक सोना, दूसरा कनक धतूरा। कवि कहता है कि धतूरे से 100 गुना ज्यादा मादकता, पागलपन सोने के अंदर होती है। कारण, जब धतूरे को मनुष्य खाता है तो वो कुछ समय के लिए पगला जाता है, बोरा जाता है। लेकिन अगर मनुष्य के पास स्वर्ण मिल जाता है, सोना उसके पास होता है, तो एक को तो खाने के बाद में बोराता है, लेकिन दूसरा अगर मनुष्य को खुद प्राप्त हो जाता है तो उसको देख करके ही वो पागल हो जाता है, अहंकार और घमंड और दर्द में चूर हो जाता है। तो यहां पर कवि ने इन दोनों की सार्थकता और दोनों का अंतर बताया है। अब मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार, बाय।